अमृतकाल शुरू हो गया है और अमृतकाल में दुनिया के हमारे सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनका एक बड़ा विजन लेकर के देश की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, देश को एक विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ाने का लगातार पिछले अगर 9 वर्षों में देखें, देश की तस्वीर, देश की तकदीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों के अंदर किया है। और उसी कड़ी के अंदर, क्योंकि अमृतकाल का ये बजट सेशन 18 सितंबर से शुरू होगा और 22 सितंबर तक ये चलेगा, और उसके अंदर जो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है और जो भी बिल आएंगे वो महत्वपूर्ण बिल आएंगे और उन बिलों को उसके अंदर वो पास किया जाएगा। और अच्छा है जो एक ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार देश को अपने तरीके से चलाने का काम किया है, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश को कांग्रेस ने एक धर्मशाला के रूप में उन्होंने यूज किया है कि कोई भी व्यक्ति आए, रुके चला जाए, रुके चला जाए, इस प्रकार का एक सिस्टम नहीं था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इन 9 वर्षों में देश को एक नई दिशा देने का काम किया। लगातार देश की समस्याएं आप लोग देखते हैं, धारा 370 कांग्रेस लगातार उसके ऊपर राजनीति करती रही है। और हम देखते हैं कि जो बोडो का मामला था, आप लोग देखेंगे असम के अंदर, उसके ऊपर लगातार वो समस्या बढ़ती गई और कांग्रेस उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रही। और इसी प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर कांग्रेस लंबे समय से अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी रोटियां सेकती रही, परंतु उसका समाधान नहीं किया। उस समस्या को समस्या बना करके रखा और उसके ऊपर राजनीति करते हुए वोट बटोरने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने आकर के स्पष्ट रूप से लोकसभा के अंदर एक बात कही कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विचार में एक अंतर है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द कहा था कि कांग्रेस को वोट की चिंता होती है, उसको देश की चिंता नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें वोट की चिंता नहीं होती, हमें देश की चिंता होती है। इसके अंदर बड़ा एक अंतर है और उसको लेकर के बड़े सुधार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश के अंदर हो रहे हैं। और उन्हीं को लेकर के जो वन नेशन वन इलेक्शन, जैसा मैंने कहा है कि कांग्रेस ने इसको एक अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसको बढ़ावा दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये बिल लोकसभा के अंदर आएगा और ये पास होगा, कई हजार करोड़ रुपया देश का वो बचेगा, देश के गरीब के विकास के लिए खर्च होगा, देश के विकास के लिए खर्च होगा, देश के गरीब लोगों को योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ पहुंचे उसके लिए खर्च होगा। परंतु कांग्रेस ने इन सब के ऊपर राजनीति किया और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम किया है। नरेंद्र मोदी जी लगातार देश को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और अच्छा है इस प्रकार का जो ये बिल है, एक बड़ा सुधार देश के अंदर होगा और उसका बड़ा लाभ देश के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है।